एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ग्राउंड खत्म होंगे आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऐसे एस्पायरेंट हैं जिसे समझ नहीं आ रहा है, ग्राउंड क्लियर हो चुका है पर आप सोच रहे हो कि स्टार्ट कैसे करोगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान आपको प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो डिटेल में आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो थी एक बात। अब बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का जो पेपर था, हम उसका जीके का सेक्शन सॉल्व करेंगे। 2019 में बेसिकली अगस्त में भी पेपर हुआ था, सितंबर में भी पेपर हुआ था, ये सितंबर वाला पेपर है। ठीक है, तो हम इसके अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट फॉल अंडर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ये जो वीडियो है बेसिकली ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पायरेंट्स के लिए हैं, तो दोनों इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको दोनों जो हैं वो मीडियम्स में मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि जो कौन सा ऐसा क्षेत्र है वो भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बीमा, परिवहन, निर्माण, होटल व रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट। तो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में नहीं आता है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन आपके पास सेक्टर रहता है यानी निर्माण जो क्षेत्र है वो भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर टिक होना था अकॉर्डिंग टू आंसर की वो कंस्ट्रक्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित, यहाँ पर आएगा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र आएगा निम्नतम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और ऊना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है यहाँ पर लाहौल स्पीति। ठीक है, आंसर की में इसका करेक्ट आंसर लाहौल स्पीति था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है। ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1। ठीक है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था कि रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, और इसमें से जो करेक्ट आंसर था लेंथ ऑफ द रोहतांग टनल वो था ऑप्शन बी। ठीक है, 8.8 किलोमीटर ये करेक्ट आंसर था, पर ये आंसर की के अकॉर्डिंग था। अगर हम देखें जो ओरिजिनल यहाँ पर लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग 9.02 किलोमीटर ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आप अगर देखें ऑप्शंस में से भी जो नियरेस्ट है 9.02 किलोमीटर के वो 8.8 किलोमीटर ही है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर की में करेक्ट किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो हैं वो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं किसकी, दर्शन शास्त्र की। ठीक है, फिलॉसफी की। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। जो उपनिषद है इन्हें वेदांत भी कहते हैं, ये जो हिंदू धर्म के बहुत ही जो है वो पवित्र ये यहाँ पर श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो दर्शन शास्त्र है, ये आपने याद रखना है, और इन्हें वेदांत भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी। तो कुल्लू रियासत की जो राजधानी थी यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में भी इसे पढ़ लेते हैं कि बिफोर सुल्तानपुर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो राजा जगत सिंह के टाइम की हो रही है।
ठीक है, जब उनका शासन था तो उस वक्त जो राजधानी थी वो नगर हुआ करती थी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बाद में उन्होंने ही जो है वो नगर से इस राजधानी को बदलकर सुल्तानपुर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पारुशनी था। जो ये पौराणिक नाम, वैदिक नाम, संस्कृत नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने याद करने हैं। और यहाँ पर पारुशनी की बात हुई है तो इसका करेक्ट आंसर है रावी। इसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है, व्हेन वाज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 1864 में हुआ था। ये ब्रिटिश शासनकाल के समय की बात है। उस वक्त जो है वो 1864 में शिमला को जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो है वो माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, व्हेन विच प्लेयर वॉज द फर्स्ट टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्हें जो है वो सबसे पहले जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो इनकी इस जो मिशन की स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस के जो है वो शिष्य थे और बहुत ही प्रिय शिष्य थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। करंट अफेयर का ये पार्ट है। ठीक है, आप लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़रूर याद कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था आंसर की में वो था शारनी देवी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो बेसिकली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और जिनमें से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहेगा। राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये भी उन 8 राज्यों में से ही 4 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है। ठीक है, तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं अगर वो इस बात से जो है वो संतुष्ट हो जाएं कि सरकार जो है वो संविधान के अलग अलग प्रावधानों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करना वो राष्ट्रपति का अधिकार है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये कब हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उन्होंने नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पेपर में पूछा गया था कि अकबर के प्रशासन में किस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था। हु वर्कड ऑन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये टोडरमल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। टोडरमल बंदोबस्त एक ये प्रणाली थी। ठीक है, और ये एक नई कर प्रणाली थी उस वक्त। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इस पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, वो रिवर से रिलेटेड हैं। ठीक है, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती ही हैं, जो आपने पढ़नी है।
ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो इसके सेक्शंस हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम 2019 का जो अगस्त का पेपर है उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम जितने पेपर्स हम ऐड कर सकते हैं हम ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।